कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनने के बाद, जो कि मई 2022 में हुआ, तो जो नॉन ऑयल ट्रेड है इंडिया और यूएई की, वो $45 बिलियन है। $45 बिलियन। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है सऊदी अरेबिया का ऑयल एंड गैस का। अब आप इमेजिन कर लें, जब हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं सऊदीज़ का $2 बिलियन का और अमारातीज़ का $1 अरब का, वो सेकंड लार्जेस्ट उनके ऑयल सप्लायर हैं और उनकी इतनी ज़्यादा उनके साथ ट्रेड है। जब ओथ टेकिंग थी तो नवाज शरीफ साहब गए थे यहाँ से, ही वाज इनवाइटेड एंड आई जस्ट मैनेज टू गो एज द ओनली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे। तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, जब मिल के आए तो कहने लगे कि मोदी ने मुझे कहा है कि जी मेरी तो विज़न ये है कि कश्मीर पे एक एनवॉय भी हम अपॉइंट करते हैं और एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर। कैन यू इमेजिन? एंड तो ये थे मोदी जी जो कह रहे थे पता नहीं ये देश कौन चलाता है। वो तो मोदी जी आपको कितनी बार कहा है आर्मी से बात कीजिए, आर्मी चीफ से बात कीजिए, हमारा तो बता बता के गला बैठ गया, न जाने आप सुनते क्यों नहीं है। से बात करें तो कहें कि जनाब आप तो वो मिलिट्री बड़ी हार्डवेयर ख़रीद रहे हैं, वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आपने अरेबियन सी में लॉन्च कर दी हैं। अरेबियन सी में वो कहते हैं ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये तो वो चाइना के लिए हमने किए हुए हैं। सो वो भी अपना लेवल उठा के ऊपर ले गए हैं। लेकिन मैं सदके जाऊँ अपनी लीडरशिप के और अपने इन अजीम सियासतदानों के और अजीम लोगों के जो इस मुल्क को चलाते रहे, वो आज पाकिस्तान को, पंजाबी कहते हैं रुपया इकट्ठा करन ते ला दिता ना। रुपया यही है ना, जब इंडिया के अंदर 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स होंगी, ठीक है, तो ये जो कुछ हम यूएई और सऊदी अरब से इकट्ठे करें ना, ये उस हिसाब से तो रुपया ही हुआ ना। कहाँ $3.4 ट्रिलियन की इकॉनमी, तो ये रुपया ही हम इकट्ठे कर रहे हैं, कभी उधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। और पूरी दुनिया ने जनाब, पूरी दुनिया ने वो क्या उसे बोलते हैं, खुशियाँ, मीडिया ने ये कवर किया कि पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े खुशकिस्मत हैं। महीनों बाद, और वो भी क्योंकि इस महीने वैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था आईएमएफ के साथ, तो एक नया प्रोग्राम उन्होंने 3 महीनों के लिए साइन किया, हमारे 9 महीनों के लिए साइन किया है, जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो उसको क्या उसे बोलते हैं, इकॉनमी उसकी बेहतर होगी, वो $3 अरब दिए जाएंगे दोबारा हमारी। आज हम बड़े खुश हैं, आज मंडे है, ईद की छुट्टियों के बाद आज पहला दिन है, पाकिस्तान में कारोबार चल रहा है। तो जो स्टॉक मार्केट है वो उसकी जो 100 इंडेक्स है वो 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, क्योंकि आईएमएफ के साथ डील हो गई। सो हमारी जो सिचुएशन है, हम इस चीज़ में लुटियाँ डाल रहे हैं जनाब के इंटर बैंक जो ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो 315 से 285 पे आ गया, 315 से 285 पे आ गया। हम इस चीज़ पे बड़े खुश हैं। गो के हमारा जो सारे का सारा जो बजट है वो या डिफेंस को चला जाना है और या वो कर्ज़ों के माध्यम चला जाना है, डेट एंड डिफेंस, ये चीज़ ने हमारा बजट खा जाना है। इसी चीज़ ने, या फिर हमारी जो सरकार है उनके लल्ले तलल्ले होंगे, वो खा जाएंगे। और दुनिया इस वक्त प्रोजेक्ट कर रही है, डिस्कस कर रही है कि इंडिया तो जनाब इस वक्त मिडल ईस्टर्न ममालिक के बहुत करीब है। और जिसे आप कह लें मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ये एक वक़्त था, पूरी दुनिया ये डिस्कस करती है कि एक वक़्त था कि इंडिया जो है वो मिडल ईस्टर्न ममालिक से दूर रहा बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरब, यूएई, गल्फ़, जीसीसी, सारे 57 मुल्क पाकिस्तान ने आत चुकी सी, ठीक है जनाब, कि नहीं इंडिया जो है ना सही मुल्क नहीं है, अच्छा बच्चा नहीं है, गंदे बच्चे हैं, इन्होंने कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है ना, ऑल दैट। तो हाँ, इन्होंने नाल कोई कारोबार नहीं करना, छड़ो पर, ठीक है। वो सऊदीज़ को पता चला, वो हमारे तो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर, हमारी एक्सपोर्ट ही उधर होती है, ठीक है जनाब। अमारातियों को पता चला, हमारी तो देखें ना एक जो है वो $45 अरब की नॉन ऑयल ट्रेड है। उनको पता चला कि ये सारे तो आ रहे हैं मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट को खड़ा करने आ रहे हैं। जितनी मिडल ईस्ट को मैन पावर चाहिए, मैं अभी अमेरिका गया हुआ था तो रास्ते में मेरा ट्रांसलेट था, तो 12-13 घंटे में दुबई रहा, थोड़ा घूमता फिरता रहा, दोस्त थे उनके साथ, तो कहीं कैफ़े पे बैठे हुए हैं। खैर वहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी मिल जाते थे जो हमें देखते हैं यूट्यूब पे या टीवी पे, तो किसी ना किसी से हाल हवाल भी वहाँ हो जाता है, इंडियन से, पाकिस्तानियों से। और तो इंडियंस छाए हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, दुबई के अंदर। मैं सऊदी अरब भी गया हूँ, वहाँ पे भी वो कहते हैं छाए हुए हैं उनकी, वहाँ पे जिसने कहते हैं ना उनका राज है वहाँ पे, गली मोहल्लों में ऐसे फिर रहे हैं जैसे दिल्ली मुंबई में वो घूम रहे हैं वहाँ पे, ठीक है जनाब। और आप देखें कि ये एक जिसे वो कहते हैं ना कि हमने बड़ी देर इन ममालिक को एलियनेट करके रखा, दूर रखे, थोड़ा इन्होंने इधर ना आया जाए, मुल्क इंडिया गंदा बच्चा है। वो उन्होंने कहा यार ये पाकिस्तान का क्या तमाशा है यार, ये तो सारा टाइम पैसे मांगते रहते हैं, रोटी खाते रहते हैं, एलीट आती है, कभी कोई आ जाता है, कभी यूनिफॉर्म वाले आ जाते हैं, कभी बगैर यूनिफॉर्म के आ जाते हैं। वो कहते हैं सानू पैसे दे दो, कहना सानू पैसे दे दो, कहना साढ़े है दे दो, कहना साढ़ा है दे दो, एक तमाशा लगा है।
यार ये तो दीज जिसे वो कहते हैं ना ये रॉन्ग नंबर है, सो दे कंसीडर्ड पाकिस्तान अ रॉन्ग नंबर। उन्होंने कहा ये चीज़ें जो हैं, फिर उनको समझ लगी कि हमने करना क्या है, हमने जाना किधर है और हमने क्या लेना और क्या देना और क्या करना। तो उसके बाद फिर इन्होंने सोचा यार कि हम जो है वो इंडिया को के करीब हों। I2U2 अगर आपको याद हो, इज़राइल, इंडिया, यूएस और क्या नाम है, अमारात, ये सारे जो हैं ऑलरेडी एक जिसे वो कहते हैं ना एक एक कंबाइंड एक प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, कि ये सारे के सारे एग्रीकल्चर, अल्टरनेटिव एनर्जी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, लटरम पटरम, इन सब जगहों पे वो दे आर इन्वेस्टिंग। और अब आप इमेजिन करें कि इनके लिए तो वीज़ा ऑन अराइवल्स हैं, ठीक है जी। आई थिंक इंडिया के लिए जो सऊदी यूएई में वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है। पाकिस्तानियों के लिए ये है कि हम वहाँ जा सकते हैं जो है सऊदी अरब, लेकिन हमें अगर हमारे पास शेंजन और अमेरिकन वीज़ा हो और हमने एक दफ़ा इस्तेमाल किया हो तो मेरा ख्याल है फिर वीज़ा जल्दी मिल जाता है या ऑन अराइवल मिल जाता है, कुछ इस तरह का। सो ये जो क्वेश्चन है जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो अगर आप देखें। और मेरा ख्याल है इंडिया और सऊदी अरब की भी जो ट्रेड है वो कोई $43 बिलियन के करीब है। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं। ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल, मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़े, हम अपने अवाम का भला करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा, मैं सच बोलता हूं और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। ये बात हुई थी। पाकिस्तान में एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आजाद करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। जी, तो ये थे मोदी जी जो कह रहे थे पता नहीं ये देश कौन चलाता है। वो तो मोदी जी आपको कितनी बार कहा है आर्मी से बात कीजिए, आर्मी चीफ से बात कीजिए, हमारा तो बता के गला बैठ गया। न जाने आप सुनते क्यों नहीं है। और यकीनन अब तो सबको समझ आ ही जानी चाहिए कि पाकिस्तान कौन चलाता है। पाकिस्तान एजेंसीज और आर्मी मिलकर चला रहे हैं। बाकी जो पॉलिटिशियंस हमारे हैं वो सिर्फ वैसे ही सामने दिखाने के लिए होते हैं, तो इसलिए उनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं पठान का बच्चा हूं और मैं भी गरीबी के खिलाफ लड़ूंगा, तो आपने देख लिया कि इमरान खान साहब ने क्या लड़ा और किस तरीके से। वो तो हेलीकॉप्टर से ही नीचे नहीं उतरते थे, यानी उनके घर के जो घर था उनका बनी गाला, बल्कि अभी भी है, और वहां पर भी कहते हैं कि जी एक हेलीकॉप्टर खड़े, 2 हेलीकॉप्टर बन गए। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं। ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल, मैं मेरे देश में गरीबी